नमस्ते। कभी सोचा है ऐसी जगह पर काम करना कैसा होता होगा जहां एक छोटी सी चिंगारी भी मतलब एक भयंकर धमाका कर सकती है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि लोग रोजाना ऐसी जगहों पर सेफ्टी के साथ काम कर लेते हैं। आज हम इसी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का एक समझौता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, किसी को एक ऐसे पाइप के ठीक बगल में वेल्डिंग करनी है जिसमें से कोई ज्वलनशील गैस गुजर रही हो। एक जरा सी चिंगारी और सब खत्म। तो सवाल यह है कि ये काम सेफ्टी के साथ होता कैसे है। इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की सोची समझी प्रक्रिया में छिपा है। चलिए पहले उस जगह को समझते हैं जहां ये सब होता है। हम एक पेट्रोकेमिकल प्लांट के बिल्कुल बीच में हैं। यहाँ की हवा में ही ना ऐसे ऐसे खतरे हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन किसी भी पल एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। ये कोई नॉर्मल ऑफिस नहीं है, यहाँ हर एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। जरा सोचिए, यहाँ तो हवा ही दुश्मन बन सकती है। हवा में मौजूद ज्वलनशील गैसें बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही हैं। और H2S जैसी जहरीली गैसें, वो तो इतनी खतरनाक है कि एक ही सांस में काम तमाम कर सकती हैं। और ऑक्सीजन का भी अपना खेल है। बहुत कम हुई तो दम घुट जाएगा, और अगर ज्यादा हो गई तो आग को और भड़का देगी। मतलब ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। इसे आप धमाके का गोल्डीलॉक्स सिद्धांत कह सकते हैं। मतलब सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में नहीं होना चाहिए। अगर गैस बहुत कम है तो आग नहीं लगेगी, और अगर गैस बहुत ज्यादा है तो भी आग नहीं लगेगी, क्योंकि उसे जलने के लिए जरूरी ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। लेकिन जब ये मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसे हम एक्सप्लोसिव रेंज कहते हैं, तब एक छोटी सी चिंगारी भी बूम एक बड़ा धमाका कर सकती है। तो सारा खेल इसी खतरनाक जोन से बचने का है। तो भाई, इस बड़ी और खतरनाक समस्या का हल क्या है? इसका हल है परमिट टू वर्क सिस्टम। और नहीं, इसे सिर्फ एक कागजी कार्रवाई या कोई फॉर्म मत समझिए। ये एक बहुत ही जरूरी कम्युनिकेशन टूल है। एक तरह का सेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट जो ये पक्का करता है कि काम करने वाले सभी लोग एक ही बात समझ रहे हैं। तो ये परमिट टू वर्क, या जिसे PTW कहते हैं, आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक लिखित समझौता है, एक पूरा का पूरा गेम प्लान। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि क्या काम करना है, कहाँ करना है और कितनी देर तक करना है। इसमें अंदाजे की कोई जगह ही नहीं होती। अब देखिए, हर काम एक जैसा नहीं होता। क्या काम करने से चिंगारी निकलने का खतरा है तो वो हुआ हॉट वर्क, जैसे वेल्डिंग या ग्राइंडिंग। और अगर सिर्फ नट बोल्ट कसने हैं या कोई ऐसा काम है जिसमें चिंगारी का कोई चांस नहीं, तो वो हुआ कोल्ड वर्क। ये छोटा सा फर्क ही तय करता है कि आगे कौन कौन सी सेफ्टी सावधानियां बरतनी है। इस सेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट में ना दो लोग सबसे जरूरी होते हैं। ये कोई वन मैन शो नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है, एक जुगलबंदी है, जिसके लिए दो लोगों की जरूरत होती है। एक जो परमिट जारी करता है और दूसरा जो परमिट लेता है। तो पहले मिलते हैं इशूअर से। ये उस एरिया के मालिक होते हैं। मतलब इनकी जिम्मेदारी होती है कि काम शुरू होने से पहले उस जगह को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाए। सारे खतरों को पहचानना, पावर सप्लाई बंद करना, मतलब उस जगह को काम के लिए एकदम तैयार करना। और फिर आते हैं रिसीवर। ये वो एक्सपर्ट हैं जो असल में काम को अंजाम देते हैं। तो इशूअर ने जगह को सेफ बना दिया, और अब रिसीवर की जिम्मेदारी है कि वो परमिट में लिखी हर एक शर्त, हर एक नियम का पालन करते हुए उस काम को सुरक्षित तरीके से पूरा करें। और ये इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा सुनहरा नियम है, इशूअर और रिसीवर कभी भी एक ही इंसान नहीं हो सकते। क्यों? बहुत सिंपल है, ताकि हमेशा जांच के लिए एक दूसरी जोड़ी आंखें मौजूद हों, बिल्कुल एक पायलट और को पायलट की तरह। ये इंसानी गलती से बचने का एक पक्का तरीका है। तो असल में ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए एक परमिट की पूरी जर्नी को देखते हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 6 स्टेप्स में बटी हुई है। पहले परमिट के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, फिर खतरों को पहचाना जाता है, फिर दोनों लोग साइट पर जाकर विजिट करते हैं, फाइनल चेक्स होते हैं, फिर साइन होता है, और आखिर में काम खत्म होने पर परमिट को क्लोज किया जाता है। चलिए इनमें से कुछ सबसे ज़रूरी स्टेप्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब आता है इस प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा, जॉइंट साइट विजिट। ये कोई ऑफिस में बैठकर होने वाली मीटिंग नहीं है। नहीं, इशूअर और रिसीवर दोनों एक साथ उस जगह पर खड़े होते हैं जहां काम होना है। वो हर चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, दोबारा चेक करते हैं। वो ये तक डिस्कस करते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम क्या करेंगे।
यहाँ तक कि नालियों को ढकने जैसा छोटा सा काम भी बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि अगर कोई लिक्विड गिरे तो वो फैलकर बड़ी आग का कारण न बन जाए। हॉट वर्क के लिए ये नंबर ही सब कुछ है। 0%। परमिट पर साइन करने से पहले एक गैस टेस्ट होता है और लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट यानी LEL का लेवल 0 होना ही चाहिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, 1% भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 0। और आखिर में आता है साइन करने का पल। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का हैंडओवर है। जैसे ही दोनों के साइन होते हैं, उस मशीन या इक्विपमेंट की जिम्मेदारी ऑपरेशंस टीम से मेंटेनेंस टीम को ट्रांसफर हो जाती है। अब और सिर्फ अब जाकर काम शुरू हो सकता है। लेकिन ये परमिट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब अगर हालात बदलते हैं तो ये सिस्टम तुरंत एक्शन में आता है। तो क्या होता है अगर प्लान बदल जाए? मान लीजिए प्लांट का इमरजेंसी अलार्म बज उठता है, तो काम फौरन रुक जाता है। हर एक परमिट उसी पल कैंसिल हो जाता है, कोई सवाल जवाब नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हालात बदलते हैं तो रिस्क भी बदल जाता है, और सेफ्टी हमेशा सबसे पहले आती है। काम शुरू होने से ठीक पहले सेफ्टी की एक आखिरी परत होती है, ये पक्का करने के लिए कि हर छोटी बड़ी सावधानी अपनी जगह पर है या नहीं। ये फाइनल मोमेंट है, गो या नो गो। क्या पावर सोर्स बंद है? चेक। एरिया को घेर लिया गया है? चेक। फायर वॉच अपनी जगह पर है? चेक। गैस टेस्ट हो गया और पास है? चेक। जब तक हर एक बॉक्स पर टिक नहीं लग जाता, तब तक काम को हरी झंडी नहीं मिलती। यही छोटी छोटी बातें हैं जो जानें बचाती हैं। तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि परमिट टू वर्क सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये लोगों के बीच एक बातचीत है, एक समझौता है जो ये पक्का करता है कि हर कोई खतरों को समझता है और उन्हें कंट्रोल करने के तरीकों पर राजी है। ये असल में खतरनाक काम को सुरक्षित तरीके से करने की एक स्क्रिप्ट है। तो ये सब जानने के बाद ये सोचना दिलचस्प है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे जरूरी सेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जब भी कोई जोखिम भरा काम करते हैं, चाहे वो घर पर हो या कहीं और, क्या हम एक पल रुककर सोचते हैं कि खतरे क्या हैं और इस बारे में किससे बात की गई है? क्योंकि आखिर में यही बातचीत और साझा जिम्मेदारी का सिद्धांत ही है जो हम सबको सुरक्षित रखता है।